गोभी ने लूटा, प्याज में कहाँ दम था। हमारी मेहनत वहाँ डूबी जहाँ सरकार ने हमको लूटा। अरे वाह। वोट लेता है मोदी प्यार से और उठार पटक देता उल्टा। तो भाई प्याज तो गई कामसू, किसान कर दो बराबर। इंसान को अब जहर खाने को भी जगह ना है। हकीकत कैसे बिल्कुल उदास बैठे हैं चेहरे पे। प्याज ने तो मार के पटक दिया। प्याज कहीं बिक रहे पुर को जो महंगा में प्याज बिकी ही वो अब बदल निकल रहा उन प्याजन को पुर के महंगे बिक गया अब मंदी बिक रही प्याज बदला निकल रहा है क्या। तो आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है सरकार जो आपसे बदला लेंगे। अब बदले जमींदार से ही तो ले रही है बदले और कौन से ले रही है कोई किसान ही तो मर रहा सारा मर। इन दिनों किसान कभी भगवान से प्रार्थना करता है तो कभी सरकार से उम्मीद लगाता है कि कैसे भी करके इस प्याज का भाव बढ़ जाए, जैसे उसका खर्चा निकल जाए थोड़ा सा। क्योंकि अभी जो भाव है 3 दिन का मैंने एनालिसिस किया, लगभग कल तक 17 रुपये किलो के हिसाब से भाव से बिक रही थी। लेकिन जो आज मैंने देखा, आज कुछ ऐसे भी थे जो प्याज खरीदे भी नहीं गए। मेरे साथ किसान भाई भी मौजूद हैं और व्यापारी लोग भी मौजूद हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार बाबू जी। क्या नाम अपना। शेर मोहम्मद। मोहम्मद साहब, बोली लगाई अभी आपने, कुछ माल ऐसा था जो व्यापारी लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए। चक्कर क्या है इसमें, आपके गलन की शिकायत है। गलन आ रही प्याज में, 1 रुपए किलो भी नहीं है माल। 1 रुपए किलो ले ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। आप कितनी कोशिश कर कि एक माल की 2-2 बार आपने बोली लगवाई। पहले वो 12 रुपए किलो जा रहा था, उसके बाद आपने 11.5 पे रोक दिया। 11.5 अब वो नहीं लगाया उसने एक प्याज उठा के दे दी, दागे निकले उसमें प्याज जी। ये है। यानी पहले 12 रुपए जा रही थी, दोबारा कोशिश की, कोशिश के चक्कर में अठन्नी और टूट गई। अठन्नी टूट गई। लेकिन अब क्या भाव लगभग रहेगा आपका, आगे बात भी होती होगी, क्या डिमांड है आगे से, आगे कितना लगभग भाव रहेगा। और ये पिछला जो स्टॉक है वो खत्म नहीं होगा, इतने प्याज भी स्टार्ट नहीं आएगा। स्टॉक बहुत ज्यादा है, 30-40% बता रहे हैं लोग बाग। MP, महाराष्ट्र और गोंडल भी चल रहा है। लेकिन लोग बता रहे हैं कि MP में जो बारिश हुई है, बारिश के बाद भाव बढ़ने के चांस हैं। मैं बात करता हूं किसानों से, जाके बोलते हैं कि 2-4 दिन रुक जाओ, जैसे ही दे उठेंगे तो हो सकता है सरकार भी उठ जाए और भाव भी उठ जाए। हाँ सही बात, मुश्किल चांस लग रहा है भाई हमको तो। चांस मुश्किल लग रहा है। सेठ जी आपको क्या लगता है। कुछ भी, क्योंकि पुराना अभी बहुत पड़ा है, पुराना बहुत उसको तो कुछ तकलीफ ही नहीं है, वो तो गोडाउन में पड़ा है, वो तो आता रहेगा। आता रहेगा। यानी भाव 1-2 रुपया तेजी आ सकती है, क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार भाव देख रहा था, 16-17 रुपए तक प्याज जा रही थी। लेकिन आज मैंने देखा कि आज 14 रुपए 15 रुपए से आगे प्याज जा ही नहीं रही है। क्वालिटी आएगी ना तो हम पैसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वालिटी नहीं है, कहीं नहीं पहुंच ही नहीं पाएगा माल, नहीं पहुंच पाएगा। कैसे बिल्कुल उदास बैठे हैं चेहरे पे। प्याज ने तो मार के पटक दिया। प्याज कहीं बिक रहे पुर को जो महंगा में प्याज बिकी ही वो अब बदल निकल रहा उन प्याजन को पुर के महंगे बिक गया अब मंदी बिक रही प्याज बदला निकल रहा है क्या। तो आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है सरकार जो आपसे बदला लेंगे। अब बदले जमींदार से ही तो ले रही है बदले और कौन से ले रही है कोई किसान ही तो मर रहा सारा मर। अब क्या आपकी प्याज ये 11.5 रुपए बिकी यार, 30-35 रुपए किलो की प्याज। ये बता कहाँ करे यार, 40-45 हजार कोई 1 बीघा में खर्च आ रहा है, अब कहीं करे यार। कितने बीघा प्याज बोई है ताऊ जी आपने। 3 बीघा। 3 बीघा। हाँ, खर्चा कितना लगा दिया। 1 बीघा में 40 हजार खर्च है, अब लगा के होगा 1-20 हो गए। तो 1-20 की प्याज बिका ना कितने की चली जाएगी लगभग 50,000 इस हिसाब से? मुश्किल ही 50 की बिकेगी, नहीं 50 की बिकना। कर्जा कर लिया होगा प्याज के चक्कर। मोटा कर्जा तो हो ही रहा प्याज में, कहीं करे कर्जा। कल जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं बता रहा था कि किसान कर्जा करता है, क्योंकि किसान का खाता चलता है, गांव में शहर में सब कहीं खाता चलता है, किसान उधार लेता रहता है। कई लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ तक कि दीपावली का जो पूजन का सामान था, बच्चों के लिए पटाखे थे, वो भी उन्होंने दुकानदार से उधार लिए थे। साहू जी नमस्कार। प्याज लेके आए। हाँ जी। कितनी प्याज लेके आए। 80 कट्टा। 80 कट्टे। क्या भाव गई है। 14.5 है जी 15 14.15। इससे भी गुजारा तो नहीं होगा ना भाई, चांद टोटा जा रहा है। हाँ। गोभी भी 100 रुपए किलो बिक रही है, मूली 30 रुपए किलो बिक रही है। ये बहन तो प्याज ही सस्ती क्यों है। टमाटर हो गया 50। जो फसल जो लगा रखी है जमींदार ने, जिसके ऊपर निर्भर है, दागी है, तो इसमें किसान का दोष नहीं है। अरे भाई तो इसमें रोग लग रहा है, पुराना स्टॉक उनमें नहीं है। कदा कि क्या भाव गई प्याज।
मेरी 9 रुपए किलो गई है। 9 रुपए किलो। हाँ, जब मार्केट से आप लेने जाते हैं प्याज तो आपको मार्केट में क्या रेट मार्केट में 20 रुपए किलो मिलेगी। दुगने रेट हो जाते हैं? हाँ, मार्केट में अभी अभी जाके खरीद लो, 20 रुपए किलो मिलेगी। आपकी ही प्याज 20 रुपए हाँ। किलो हो जाएगी, लेकिन किसान को भाव नहीं मिल पाया। किसान का भाव नहीं मिल पाए। जी अंकल जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या दागी प्याज बता रहे हैं? दागी प्याज है इसमें भी, इस वजह से भाव डाउन है? इसी वजह से भाव डाउन है। अगर ये दागी ना हो, सूखा है ना, जी, तो ये भाव अच्छा, इसको 2-3 रुपए किलो ऊपर और मिलेगा। अभी आपका अनुभव क्या कहता है? प्याज में तेजी आएगी? तेजी तो आएगी। कब आएगी तेजी? जब प्याज नहीं रहेगी तब तेजी आएगी। अभी 10 से 15 दिन का पीरियड मानो, पुरानी प्याज खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसके अच्छी फसल आई, इसके बाद उसमें थोड़ा बाजार सुधार हो जाएगा। लगभग 25 के आसपास पहुंच सकता है। देखो 25 का तो पता नहीं, 15 से 20 रुपए प्याज बिक जाएगा, ऐसा लग रहा है। जी, क्या नाम है भैया? गोपीराम जी। जी, मैंने देखा है आप प्याज खरीदते हैं यहाँ पे, और आप तो तुरंत की तुरंत ही बेच देते हैं। हाँ, हम सिकर एरिया में ले जाते हैं, सिकर मंडी चलते हैं हम। क्या भाव दे देते हैं? यहाँ से ले जाकर क्या भाव दे देते हैं? यहाँ वहाँ चलता है 15-20 निकलते हैं। 15-20। यहाँ से कितने लेते हैं? यहाँ से खरीदते 12, 10, 11, 12। 10, 11, 12। यदि यही प्याज आपको महंगी मिलती, क्योंकि आपको अनुभव होगा, आपने कई बार प्याज बेची है, खरीदी है, यदि यही प्याज 30 रुपया मिलती आपको तो भी आप कमाते? हाँ, कमाते, ज्यादा कमाते। तेज, हाँ, तेज में महंगी में तो ज्यादा कमाते। मैं यही बात कह रहा था, क्योंकि किसान की फसल यदि महंगी बिकती है तो उसमें सभी को फायदा होता है। व्यापारी को भी फायदा होता है, मजदूर को भी फायदा होता है, और किसान को भी फायदा होता है। माल भी साफ करके लेके आएंगे। जब बाजार ही सही ना आए तो माल साफ करने को मन ही नहीं करता है। ऐसे है, वैसे यही कहना है हमारा। मजदूरी नहीं निकल रही, हाँ, माल को साफ क्या करेगा? मोटा की 70 रुपया कटाई है, 20 रुपया का कट्टा है, 5 रुपया का सूतली लग जाती है उसमें, और 30 रुपये भाड़ा हो गया। कितना खर्चा आ गया? और यहाँ खरीदते हैं 50 रुपए में। यहाँ 100 रुपया में कट्टो ना बिक रहा, 50 रुपये कट्टो बिक रहा है। ये 50 रुपया, 30 रुपया बिक रही है, ये कट्टो 30 रुपया। अभी नहरा काट रहे 30 रुपया, गिरक ले रहे नहीं, कहाँ से बेचे को? 50 घर से दे, फिर 50 घर से दे रहा है। या बड़े तो मंडी में ही ना लाए तो खेतों में पटक देगा। ये तो आप मतलब मैंने कितने जोर लगाया इस पे? जी बिल्कुल लगाया। मैंने कितने जोर लगाया इस पे, जब भी नहीं बिकी, जब यार मतलब कैंसिल कर गया। जो किस गोभी ने लूटा, प्याज में कहाँ दम था? हमारी मेहनत वहाँ डूबी जहाँ सरकार ने हमको लूटा। अरे वाह, वोट लेता है मोदी प्यार से और उठार पटक देता उल्टा। तो भाई प्याज तो गई काम सु, किसान कर दो बराबर। इंसान को अब जहर खाने को भी जगह ना है। हकीकत बात तो ये है कि इनमें हकीकत है कि कम से कम 60-70 रुपया का तो खर्चो इनको लाभा को लग रहा, कट्टा समेत, सूतली समेत, भाड़ा समेत, सब समेत। 100 रुपया, लेकिन 100 का लमथम तारो है। तो अब यहाँ में ये बताओ, 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो प्याज बिक रही है। जो प्याज अब वो कहाँ भाव देंगे भाई? किराया 500 रुपए 10 कट्टा, 500 रुपए ले लेगो, अब कहा ले जाओ? 500 की प्याज ही हुई है 10 कट्टा, कहा ले जाएंगे भाई? जब मैं देख रहा था तो आवाज लगती थी, बंजारे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितनी प्याज खरीदते हैं? ये 20, 30, 40, 50 कट्टे। कब बेच देते हैं आप इनको? हम 2 दिन में भेज देते हैं। 2 दिन में बेच देते हैं। आप गांव में जाकर बेचते हैं? गांव में, यहाँ से सही से बताना आप। 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे चाल के फिर बेचते हैं। जहाँ पे प्याज की उगाई नहीं होती उगाई नहीं होती है, वहाँ दे देते हैं। झुंझुनू जिला होया, इधर महेंद्रगढ़ होया, नारनौल होया, धारोड़ा होया। बिजनेस करते हैं आलू प्याज वगैरह बेचने आलू प्याज लहसुन, ये बिजनेस ही यही है हमारा। बिजनेस ही यही है। हाँ जी। लेकिन जब प्याज का भाव तेज रहता है तो आपको भी शायद फायदा होता होगा। होता है फायदा। ऐसे महंगी प्याज होती है तो हम महंगी बेचते हैं, जब डाउन होती है तो हम डाउन बेचते हैं। लेकिन महंगी में थोड़ा ज्यादा फायदा होता होगा। महंगी में फायदे होते हैं। जब 50 रुपए किलो प्याज रहती है, जब हम 100 रुपए, 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो बेचते हैं। हाँ। और इसमें अपन बेच नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि किसान भी वही है। किसान कह देता है कि हमारे कट्टा ले जाओ 50 में, तो तुम फिर 50 में लेते हैं तो लेके जाते हैं, 50 में लेके जाते हैं तो गांव में हम 100 का 150 का बेच देते हैं, 200 का 300 का ऐसे। जी जी। क्या नाम है भैया? चिरंजी। प्याज आप देख रहे हैं, प्याज के भाव को लगातार चिंताजनक है, क्योंकि प्याज के भाव बहुत ही डाउन है। भाई ने बताया अभी, यदि प्याज के भाव महंगे होते हैं तो हर किसी को फायदा होता है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आपके जैसा बेचने वाला जो फेरी लगाकर बेचते हैं अपन, सबको फायदा होता है। सबको फायदा होता है। तो किसान को फायदा होता है, हमको फायदा होता है। क्यों किसान को ऐसा फायदा होता है? जब महंगी रहती है तो हम भी महंगी बेचते हैं। किसान बेचारा, किसान क्या कर रहा है इसमें? किसान कमा ही नहीं रहे इसमें, खर्चा बाहर नहीं निकला किसान का, क्या करे?
किसान तो अब 50 रुपए कट्टा ये बेचते जा रहा है। किसान की मजदूरी नहीं मिल रही किसान की, या कर तो कल किसान पूरा टेम्पू भरा हमने महेंद्रगढ़ खाली घर का है, खड्डे में घेर का है, ना बिके जब क्या करें, बिका ही नहीं, बिका ही नहीं, फिर तो आपके भी नुकसान हो गया। होगा नुकसान। डीजल फूक के गए यहाँ से 100 किलोमीटर, कल खाली घर का है, 50 का कट्टा लेगा। गांव में ओटी कौन है, उसको 100 की 10 किलो में भी 15 किलो में नहीं ओटी, पर खाली घर का है। किसान भाई मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपनी ग्रेडिंग करके लाएं और थोड़ी सी साफ सफाई करके लाएं, क्योंकि उससे हो सकता है आपको 1-2 रुपए का फायदा इससे हो जाए। क्योंकि जब आप ऐसे लाते हैं, नीचे दिखाइए एक बार अरे भैया ये जो माल है इसकी देख लीजिए आप, इसकी कोई बोली नहीं लगी, इसका किसी ने 1 रुपया किलो दाम भी नहीं लगाया। ये फसल ऐसे ही पड़ी हुई है, यदि आप भी ग्रेडिंग करके नहीं लाएंगे तो हो सकता है आपके साथ भी धोखा हो जाए। आपने जो किराया लगाया, भाड़ा लगाया, भैया बता रहे हैं कि 70 रुपया कट्टे की कटाई लेते हैं। हाँ 70 कटाई हो गई, 30 रुपए भाड़ा हो गया। 20 से 30 रुपए का कट्टा, अलग अलग जगह अलग अलग रेट है इसके। अलग-अलग रेट है। लगभग एक कट्टे पे 100 रुपया खर्चा आ रहा है। आप लेके आ रहे हैं, लागत जो भर के कट्टा ला रहे हैं। यदि वो कट्टा नहीं बिकेगा तो आपको नुकसान हो सकता है। आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।